सो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज एक स्पीड मैथ्स का टेस्ट जो कि होने वाला है अपना मैथ्स का स्पीड टेस्ट 13 जो कि टेस्ट रैंकिंग के प्लेटफॉर्म पे हम देने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के एग्जीक्यूटिव पैटर्न के साथ। हो जाएगा स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा ये कन्फर्म भाई। अरे नेट स्लो है यार। हाँ चलो भाई स्टार्ट हो गया। तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मीडियम हिंदी होगा अपना। ये लो भाई फुल स्क्रीन कर लेते हैं गाइस और जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो गाइस चलो, दो संख्याओं का महत्तम समापद ऐसे 12 में से कौन सा दो संख्याओं में लघुत्तम समापद हो सकता है। लघुत्तम समापद है 12 और 12 का मल्टीपल 12 में 130, 12 नाम 160 है, मतलब 12 नाम 108। 12 का मल्टीपल ही होगा ना ज़्यादातर क्या वही होता है। ए तथा बी की गति क्रम से 147 किलोमीटर समान दूरी तक उनके द्वारा समानुपात। गति क्रम से है तो उनकी दूरी दूरी का समय तो उल्टा हो जाएगा। तो 160 की साथ 147 की 10:10 हो जाएगा ना। 10:7 का इस समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस और टाइम नहीं। रुक जाए एक सेकेंड। चालना समय दूरी गति है, गति यानी स्पीड, और समय का अनुपात सही है, उल्टा हो जाएगा। अब क्या गया गलती और समान दूरी को तय करने में। ठीक है सही बात है। तो नीले और लाल रंग की 20 टोपियाँ हैं। नीले रंग की टोपियों का औसत मूल्य है, नीले और रंग की 20 टोपियाँ हैं। नीले रंग की टोपियों का औसत मूल्य 50 है, लाल रंग की टोपियों का औसत मूल्य 35 है, सभी टोपियों का औसत मूल्य 44 है। लाल रंग की टोपियों की संख्या कितनी है वो बतानी है गाइस। तो सभी टोटे 20 हैं तो 44 दूनी 88, 880 रुपये बनेंगे। लेकिन उसकी कितनी है, नीले रंग की औसत मूल्य 50 है, मुझे नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, एक्स इंटू 50 प्लस में। ठीक है। तो लाल रंग की टोपी की संख्या बतानी है, एक्स इंटू 50 880, औसत मूल्य 35 है। लाल रंग की टोपियों का औसत मूल्य 35 है, 35 इंटू वाई, और एक्स प्लस वाई बराबर 20 दे रखा है क्योंकि कुल टोपियाँ 20 है ना, तो दो इक्वेशन बढ़ जाएंगी यहाँ से। तो अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर लें तो 50 है 50 वाई, और 50 यानी उन्होंने 1000 हो जाएगा, और इसमें से उसको माइनस करेंगे देन ही बचेगा। तो 15 वाई बराबर 880 यानी कि 120, 15 8 120, वाई की वैल्यू 8 होगी। तो पूछा क्या था, लाल रंग की टोपी की संख्या 8 होगी गाइस। तो 880 वस्तुओं का मूल्य है, क्रय मूल्य कुल क्रय मूल्य 400। 880 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 400 रुपये। 11 वस्तु ये बाद में करते हैं यार। 11 वस्तुओं का मूल्य 7 है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो इन्हीं का उस मान बताइए क्या, 15.3 5.3 के स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है यानी कि, अरे सीधा ये 4ab वो फॉर्मूला होता है ना ये अलजेब्रा का। तो ए माइनस बी स्क्वायर यानी कि कितना हो गया 5, यानी कि 5 कम कर लेंगे 10.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10.3 का स्क्वायर 100 से समथिंग थोड़ा सा ज़्यादा, या फिर लगभग 100 ही तो हो जाएगा गाइस। 10.3 20 का स्क्वायर 400 तो पहुँचेगा नहीं, 10.3 तक ही पहुँचेगा। तो ठीक है गाइस, इतना ही होगा। तो एक वस्तु 40% की हानि पर बेची जाती है, 30% की हानि तक बेची जाती है। दी गई छूट का मान विक्रय मूल्य 5/9 के समान है। वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। अंकित यानी कि क्रय मूल्य, तो डिस्काउंट इसका रेशियो होता है CP अपॉन में MP। तो CP 100 माइनस T अपॉन 100 प्लस में P। 100 माइनस डिस्काउंट कितना को, डिस्काउंट हमें पता नहीं। तो प्रॉफिट लॉस 100 प्लस T लॉस यानी कि हानि होती है 100 प्लस T 100 प्लस P। प्रॉफिट या लॉस तो यानी कि 70 हो जाएगा। और यार इसमें थोड़ा क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है यार। तो गई इसमें चलते हैं केंद्र ओवल एक वृत्त में। इसमें टाइम टेकिंग थोड़ा है लेकिन तो बाद में करते हैं इसको भी। तो 173 प्लस 208 ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन में समथिंग समथिंग। तो ये कितना होता है अभी तो पढ़ा गई जब मतलब 4ab होता है, 4ab तो 4ab से कैंसिल हो जाएगा तो 4 बचेगा।
लोहे के तीन विभिन्न टुकड़े जिनकी लंबाई इतनी है 56 84, इन टुकड़ों को काटकर बड़ी छड़ें बनाती हैं। टुकड़ों को काटकर छड़ें बनानी है, प्रत्येक छड़ की लंबाई समान होनी चाहिए तथा कोई भी लोहा व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ऐसी सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? जिनकी लंबाई इतनी है, इन टुकड़ों को काट कर एक सबसे प्रत्येक, ठीक है, लंबाई इतनी, इसकी लंबाई इतनी है, तो सबसे लंबी छड़ है। ओके, मे बी इनका एलसीएम लेना होगा तो 28 83, 28 56 दूनी 112, मे बी 28 हो जाए क्योंकि 56 38 84 28। ओके, तो 28 इनका एलसीएम आ रहा भाई, तो समान लंबाई होनी चाहिए। समान लंबाई की होगी, खत्म भाई। तो किसी पृष्ठ का एक लैंप पर दीप्ति उसकी संख्या कर अनुपाती होती है। ये भी टाइम टेकिंग लग रहा है मेरे को। तो 4 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, 6 कर लिए हैं। और एम टी क्रम से 4 दिनों 6 दिनों 8 दिनों कार्य करता, क्रम से 4 6 और 8 दिनों के लिए कार्य करते हैं। बिल्कुल मेरे को अपने कार्य के लिए 540 प्राप्त होते हैं, ठीक है। आर एम टी के कार्य करने के एक दिन के कार्य करने का अनुपात, ठीक है। अच्छा, 1 2 3 इनकी एफिशिएंसी यदि एम को कितनी धनराशि मिलेगी, तो वी हैव टू फाइंड एम को कितनी मिलेगी। तो एम बीच में आता, तो 1 2 और 3 और एम टी 3 मिलेगा, लेकिन कितने क्रम से 4 दिनों 6 दिनों 8 दिनों के लिए कार्य करते हैं। 4 दिनों में 4 करेगा और 6 दूनी 12 कर लेगा और 3 8 24 कर लेगा। 24 8 36 अच्छा 40, 40 में से 12/40 इंटू 540 जीरो, 4 3 12 3 और 3 5 15, 4 3 12, 162 रुपये है क्या गाइस? 162 रुपये है गाइस। और ये क्या है, 640 में से कॉमन लेंगे, 1/3 1/15 100 1/35 1/99, समथिंग कॉमन आएगा क्या गाइस? ये मेरे को पता था लेकिन कैसे होगा गाइस, भूल रहा हूँ मैं थोड़ा सा। इसको भी टाइम टेकिंग लग रहा है यार, दिमाग में आ नहीं रहा अभी। ये करते हैं 3 तो 5 क्वेश्चन छोड़ दिया अपने। अंकिता विपिन से दुगनी कुशल है जबकि विपिन चंद्र से दुगना कुशल है, ठीक है। तीनों एक साथ रोजगार करते हैं और विपिन 20 दिनों के काम छोड़ देता है। यदि काम 60 दिनों पूरा हो गया तो चंदन न के कर कितने दिन लगेंगे, ये पूछा गया। तो अंकिता विपिन से दुगनी कुशल, अंकिता है, विपिन की मान लिया x है तो अंकिता की मान लेते हैं 2x। विपिन विपिन का पीला, अंकिता ए, जबकि विपिन चंदन से 2 गुना कुशल है, जबकि विपिन चंदन से 2 गुना कुशल है। तो इसको 2 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, जबकि चंदन चंदन की वैल्यू मान लेते हैं x मान लेते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो विपिन 20 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। 20 दिन तक साथ काम किया ना, 2x 4x और x, यानी कि 4 6 7 7 दूनी 14, 140 x हो चुका है, छोड़ दे। यदि काम 60 दिनों में पूरा हो गया, 20 दिन 40 दिन, और कोशिश किसने काम छोड़ा? विपिन ने। विपिन 2x यानी कि 4 3 5 5 5 चौक 20 यानी कि 200 हो जाएगा, 200 सोल्व हुआ। तो यदि तो चंदन अकेले, चंदन कितने का एक्स में कर देता है? 200 340 दिन में कितने दिन लगे? अकेले बोला है ना 340 दिन, ठीक है। एक वक्त का क्षेत्र 100 है, उस वक्त के विकर्ण क्या होगा यार? 11√2 भाई, है ये होगा क्या? क्षेत्रफल इतना है यानी कि भुजा आएगी 11 11 और 11 किसका 11√2, सही है गाइस। 8 पंपों एक समय किसी टैंक में 15 घंटे भर सकते हैं। 5 घंटे कार्य करने के बाद 4 और पंप जोड़ दिए जाते हैं, टैंक बन कितना समय लगेगा? 8 पंपों का एक समूह, मान लो x है तो 8x 15 8 120 और x टोटल कार्य हो गया। 5 घंटे कार्य करने के बाद 4 पंप और जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि 8 पंप तो 8x इंटू 5 40x काम हो चुका है। और 5 घंटे बाद तो अब कितना काम बचा इस 80 काम बचा, 80 काम पे 9, तो टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय याद करना गई। तो 5 घंटा तो इसमें लग गया और 80x डिवाइडेड बाय 5 और 4 9x, नहीं 4 पंप और 8 पंप जोड़े थे ना, 8 और 4 12x, तो 12 से x से कैंसिल हो जाएगा, 12 12 6 72 5 से 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग गाइस। एक समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल आसन कोण 4 5, एक समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं एक दूसरे के? तो
आसन होते क्या है यार, थोड़ा कंफ्यूज हूँ। एडजस्टेंट एंगल्स ऑफ दी पैरेललोग्राम इन द रेशियो 4:5, व्हाट इज द मेजर इन द लार्जर एंगल। 5 180 होगा तो ठीक है। 9 2 18 2 20 ये तो ये था। ये क्या है भाई, 20.5 यानी 100x, तो x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू अगर 16 रख दें तो 4.5 यार, प्रथम 25 5 24 4, 4.5 तो यहाँ से आ जाएगा। 16 प्लस मैक्स 4.5 यहाँ से आ गया, तो 5 आ गई। 9 आनी चाहिए इसकी वैल्यू, 9 वैल्यू आएगी। 9 16 25 5 4 9 हो गया। आज तो ठीक जा रहा है, थोड़ा सा 5 मिनट में बचे हैं। तो एक ठेकेदार ने पाया कि 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। 8 पुरुष 12 दिन में, 12 महिला उसी कार्य 18 दिन में पूरा करते हैं। यदि 4 पुरुष मिलकर कार्य करते तो कार्य कितना लगेगा। तो यानी कि 8 मेल हो गए, 8x 12 दिनों में पूरा करते हैं। 12 12 × 96 96 करते हैं। और जबकि 12 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करती हैं। तो एक्स वाई का रेशियो कितना हो गया, 12 × 96, 12 × 96 8 यानी कि 9/4, 9/4 आ गया ना। तो 4 पुरुष, और टोटल कार्य कितना गाइस 96x, या फिर 96 × 9 मान लेता हूँ टोटल कार्य। और करना कितना है, 4 पुरुष यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो 4। ओके अबे यार एक सेकंड रुक भाई, 8 12 और क्या कर रहा हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई 9:4, और 2 36 और 4 6 24 50 और 60। अरे कहाँ गलत आ रहा है यार, 60, अच्छा 60 आ गया ना। 12 में से 12 × 96 और 9/72/5 यानी कि 5 5 5 24 14 पॉइंट समथिंग, 14.4 यार आ रहा है। आ गया भाई 3 मिनट। एक 150 और 60 मीटर का आयताकार बगीचा है। एक 2 मीटर चौड़ा पथ बगीचे के बाहर बनाया जाए तो पथ का क्षेत्रफल बताना। पथ का क्षेत्रफल बताना है 2 मीटर चौड़ा, यानी कि इसका यार मेरे को पता था लेकिन सीधा डायरेक्ट पता है, लेकिन याद नहीं आ रहा अभी। 150 और ठीक है, तो इसकी बार बनाना जाना है, तो यानी कि 1.5 2 2 4 154। तो पथ का क्षेत्रफल बताना गाइस, तो पथ का क्षेत्रफल में कैसे बता सकता है यार, 2 2 यानी कि 150 मीटर चौड़ा, 60 मीटर चौड़ा, यानी 60 × 2 यानी कि 6 2 12 120, मैंने बात है 240, और 2 2 4, 2 2 4 यानी कि कितना हो गया, 4 4 8 4 4 16, इसमें ऐड करेंगे और ये कितना हो गया 150 × 2 यानी 29 यानी 600 840 840 और 856 आ गया भाई। निम्न में से कौन सा मान ज्ञात कीजिए। 1 × 2 ये तो सीधा यार वो है ना, 1 से 60 तक कितना होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर, नहीं n+1 to n+1 66 n+1 61 तो n+1 120 और n+1 n+1 120 121 बटे में और फिर n 60 नहीं कितना n भूल रहा हूँ क्या, /2/6 7 से 10 और 11 × 11 1260 × 61 1210 0 1 लाना चाहिए। तो यार 1 मिनट बची है, 610 × 11 कितना हो जाएगा, 0 1 7 6, जैसे 0 1 7 8 6 7 3 6 1 7 73810 73810 ठीक है गाइस, ये आंसर हो गया। एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ
विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है, यानी कि 130% हो गया। वस्तु पर हुए लाभ के मान का क्रय मूल्य से अनुपात बताइए। विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ के मान का क्रय मूल्य से अनुपात बताइए। 5, अरे यार 100:130, यानी कि 10 में क्या हो रही है। एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है। वस्तु पर हुए लाभ के मान का क्रय मूल्य से अनुपात, लाभ के मान 3 30:10, यानी कि 10:3 होना चाहिए यार, क्या हो रहा है ये। लाभ के मान का क्रय मूल्य से अनुपात, क्रय मूल्य मान की 100 हो गया, 30%। अरे रुक जाओ यार, टाइम लगेगा भाई, हो गया काम मेरा तो खत्म। अरे ये कर सकता है, एक लड़ी में चल रही है, एक लड़ी करती है 18/5, 15, 15 × 12 भाई यार 18, 118, 5, 90 यार। ये 270 आंसर था भाई इसका, 270 आंसर भाई। एक सेकंड और सोच लेता भाई। आज तो भाई 15 क्वेश्चन ठीक हो गया, इस 30। तो आज थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है, या फिर पेपर भी इजी कह सकते हो गाइस, लेकिन इम्प्रूवमेंट थोड़ी चाहिए। यानी कि 15 क्वेश्चन एक्यूरेसी अपनी सही है एकदम 100%। तो गई जहाँ 21-22 क्वेश्चन मतलब नंबर आते थे, आज आए हमारे 30, और 821 में से रैंक है 350, यानी कि 57 की परसेंटाइल। तो गाइज आज के मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आए, मॉक टेस्ट स्पीड टेस्ट जो अपना 13 है आज का टेस्ट रैंकिंग पे, उसमें कितने आए जल्दी से कमेंट करके बता दो गाइज। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वाले मॉक टेस्ट में, या फिर फुल लेंथ वाला भी अपलोड करने वाला हूँ अभी।